आज हम लोग देखते हैं कि अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले बहुत सारे लोग हैं और वो मंचों से बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन जब हम लोग उनके घरों पे जाते हैं देखते हैं उनकी पत्नियां उनकी बातें नहीं सुन रही है, उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे। ऐसे हजारों लोगों को हम लोग जानते हैं। तो बाबा साहब की बात मुझे बहुत सच लगती है कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाए तो उसे अपने परिवार को बदलने में 50 साल लग जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाए तो उसे अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। और हम लोग ऐसे बहुत सारे महिलाओं को जानते हैं जो महिलाएं बदली हैं, उनके पति 5 साल में नहीं 5 महीने में बदले हैं, उनके बच्चे 5 महीने बदले हैं। इसलिए जब हमारे सामने महिलाएं होती हैं तो महिलाओं से मैं एक बात पूछता हूं कि बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है तो हमें 50 साल में साकार करना कि 5 साल में साकार करना है? मैं यहाँ आए हुए हजारों महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, अब आप बताइए कि हमें 5 साल में साकार करना है कि 50 साल में साकार करना है? आज देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनकी भी संख्या लगभग इस देश में 25% है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा और मार्गदाता मानते हैं। अगर आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो देश में 25% की आबादी है, संख्या वाले हैं, अगर ये सारे के सारे लोग अपने मसीहा और मार्गदाता का अनुकरण करके बौद्ध बन जाएं तो आज हमारी संख्या इस देश में 25% हो जाएगी। और जिस जाति के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर देश में अनुसूचित जाति जनजाति का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी संख्या 25% कम हो जाएगी। वैसे ही देश में जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, महाराजा अशोक से लेकर के ललित सिंह यादव तक, उनके जो अनुयायी हैं, अगर वो सारे के सारे बौद्ध बने तो हमारी संख्या इस देश में 40% के आसपास चली जाएगी। अगर हम लोग इस देश में 40% हो जाएं तो जिस जाति और धर्म के नाम पर शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा है, जिस जाति और संप्रदाय ने, धर्म ने देश का बुरा हाल कर रखा है, उनकी संख्या 40% कम हो जाएगी। ऐसे ही सामान्य जातियों में जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, मार्गदाता मानते हैं, उनको भी बौद्ध धर्म के तरफ आना चाहिए, उनको भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैं केवल एक बात